वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग? मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके नज़दीक एक बहुत अच्छा वजीफ़ा जो रिस्क से रिलेटेड है, जो मैं बहुत टाइम से रिस्क से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें बीच में हो रही थी। तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस उसमें लगा रही थी, बयानात लगा रही थी। आप उसको ज़रूर देखें, चेक करें। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोग जो दुनिया में परेशान हालात में हैं, उनके लिए दुआएं करें और अपनी परेशानियां जो आने वाली हैं अगर ज़िंदगी में, तो अल्लाह उन्हें साथ खैर के रमज़ानों की बरकत से दूर कर दे और हमें सबको ईमान पे क़ायम रखे, ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमाए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर किया करिए मेरे वीडियोस। जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस लगाती हूँ, वो जो मैं थोड़ा बहुत कुछ समझाने की आपको कोशिश करती हूँ, वो दूसरों तक पहुँचाया करिए, ताकि दूसरे लोग भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और जो मेरा आज का वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि जो इंसान उस वजीफ़े को करेगा, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी और आने वाली नस्लों को कभी पैसों की किसी तरीक़े की तंगी नहीं रहेगी। इतना ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है वो, ज़बरदस्त। करना आपको ये है कि उसमें आपको एक बार दुरूद शरीफ लगाना है स्टार्टिंग में, अगर आप चाहें, वैसे ज़रूरी नहीं है। और आपको 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे रिज़्क़ की भी दुआ है और इससे हमें जन्नत में घर भी बनता है हमारा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, 313 मरतबा आपको कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है और 313 मरतबा आपको जो भी इस्तग़फ़ार याद है, जो भी आपको इस्तग़फ़ार याद है, आप वो इस्तग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, यस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये भी पढ़ सकते हैं आप। या जो भी इस्तग़फ़ार अगर आप पूरा नहीं आता है आपको, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह यस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि 313 मरतबा आपको ये पढ़ना है। और सबसे लास्ट में 313 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए थोड़ी मेहनत है इसमें बेशक, मगर मेहनत का जो सिला होता है वो इंशाल्लाह हमेशा बहुत अच्छा होता है। अगर आप आज अपने बच्चों के लिए, अपने आने वालों के लिए, अपने लिए कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह अच्छे असबाब पैदा करेंगे। जो हम ये दुआएं करते हैं, ये इनसे हमारे असबाब पैदा होते हैं। कोशिशें करना हमारा काम है, दुआ करते हैं तो उसके असबाब पैदा करने का काम अल्लाह ताला का है। कोशिश हमें करनी है उसके लिए। जैसे ही अल्लाह असबाब पैदा कर दे तो उस चीज़ को कोशिश करना है हमें, ताकि हम अपने और अपने आने वाले बच्चों को खाली हाथ छोड़ के ना जाएं, ताकि वो कल हमें बद्दुआ न दें, ये ना कहें कि हमें पैदा करके छोड़ दिया है कुछ और। तो बस अपने आने वालों के लिए भी सहूलियतें पैदा करना भी, प्यारे नबी ने कहा कि अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ के मत जाइए, ताकि वो कल आपको बद्दुआ ना करें और आपके लिए दुआ का सबब बने। ऐसे काम कर कर जाइए। तो 313 मरतबा आपको कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है और 313 मरतबा आपको अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है और 313 मरतबा जो भी दुरूद आपको याद है, दुरूद इब्राहीम जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे भी करके आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और अपने अपने अहलो अयाल के लिए बरकत की दुआ कीजिए। इसे तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद में कि अल्लाह ताला, और जितनी भी दुआ मालूम है कैसे किया करिए, जो हमारी जो अरबी दुआएं हैं ना, रिज़्क़ की जैसे आती हैं, अल्लाहुम्मा फ़ीना बिहलालिका, और अल्लाहुम्मा फ़ीनी एक इंसान के लिए होगा जो खुद पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा फ़ीना यानी सब के लिए हो गया। आप जिसके बारे में सोचेंगे अपनी फैमिली में, फैमिली के बाहर,
तो अल्लाहुम्मा फ़ीना बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी फ़ज़लिका मन सिवाका, ये पढ़िए। और अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन, नसअलुका मतलब असअलुका पढ़ते हैं तो वो अपने लिए होता है, नसअलुका मतलब सबके लिए। नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। तो तैयब और पाक रिज़्क़ की दुआ है ये। और उसके अलावा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे रिज़्क़ में वसअत पैदा कर। और इसी तरीके से बहुत सारे रब्बी इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये दुआ भी है, बेहिसाब बरकत रिज़्क़ के लिए है ये। और आप इसे भी पढ़ा करिए। और बहुत सारी दुआएं हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं जो सुन्नती दुआएं हैं, या फिर आप दुआ कीजिए करके किताब आती है, उसमें सारी दुआएं दे रखी होती हैं, रिज़्क़ से रिलेटेड, दीन दुनिया से रिलेटेड, बच्चों से, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी वो किताब। या मसनून दुआएं आती हैं, उसमें भी आता है। तो जितने भी आपको मैंने तीनों बताए, कुल वल्लाहु अहद, अस्तगफिरुल्लाह, तीसरा सॉरी दुरूद शरीफ, ये तीनों चीज़ें 313 मरतबा 313 मरतबा पढ़ने के बाद में आपको अल्लाह से दुआ करनी है रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए। जो दुआ बरकत और रिज़्क़ के लिए आती हैं मसनून दुआओं में, सुन्नत से साबित। क्योंकि जो ज़ईफ़ दुआएं होती हैं वो देर से काम करती हैं, सुन्नती दुआएं तेज़ काम करती हैं। तो ज़ईफ़ दुआएं वो होती हैं जो सुन्नत से साबित नहीं होती है, सही बुखारी से, हदीस से, या फिर तिरमिज़ी से साबित नहीं होती है, तो वो कीजिए। और फिर लास्ट में फिर एक बार दुरूद शरीफ लगा दीजिए जब अपनी दुआ पूरी करें, क्योंकि दुरूद आगे पीछे लगाना बेइंतहा ज़रूरी है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये पढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके घर में रिज़्क़ की अल्लाह ऐसी बारिश करेंगे जो कभी नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। और आने वाली नस्लों में भी मैं इसका बरकत होती रहेगी, उनको भी ये चीज़ सिखाइएगा ताकि वो चीज़ हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। और कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में दुआओं से लिखी हुई होती है। लोग कहते हैं कि हम दुआ क्यों करते हैं जब सब कुछ तकदीर में है हमारी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने किस्मत में दुआओं से लिखी, तो किसी किसी किस्मत में सब चीज़ दुआओं से ही होती है। मेरी जैसे मैं अपनी सोचूं तो मुझे हर चीज़ के लिए जो है ना दुआ करती हूँ मैं, हर चीज़ के लिए। जैसे मेरे पास कोई नहीं तो मैं नफिल पढ़ती हूँ, पहले 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ती हूँ, फिर मैं उन चीज़ों के लिए अल्लाह के नाम याद करके या तस्बीहात पढ़ के, जैसे भी है मैं अल्लाह के नाम पढ़ के दुआ करती हूँ। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें और खुशियाँ आएंगी जो आप सोचेंगे। और ये चीज़ आप अपने लोगों को शेयर करिए, अपने बच्चों को सिखाइए ताकि वो भी करें और उनके आने वाले बच्चे भी सीखें। उनको भी ये बोलिएगा अपने आने वालों को भी सिखाना, जैसे हम कुरान आज तक पढ़ते हैं और सारी चीज़ें आज तक करते हैं। और ये जो दुआएं सारी चीज़ें होती हैं ये सब सुन्नत से साबित होती हैं, और इनका कहीं कोई ये ऐसा नहीं होता कि ये ज़ईफ़ हदीस होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। और इन लोगों को शेयर किए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मेरे अच्छे काम हमेशा बरकरारी से चलते रहें, मेरा चैनल चलता रहे। व्यूज़ बहुत कम आते हैं अब। मैं अगर रिस्क से रिलेटेड जो दुआएं हैं वो उन्हें डालती हूँ तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस अगर मैं लगाती हूँ या फिर मैं किसी और चीज़ का बयान लगाती हूँ तो लोग इतने इंटरेस्ट से नहीं सुनते, जबकि उनको सुनने का ज़्यादा ज़रूरी वक्त है ये, जैसे हालात हमारे चल रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करिए जो लोग इस दुनिया में परेशान हैं और जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, आने वाले वक्त में ये हालात और बद से बदतर हो जाएंगे अगर हमने दुआ ही नहीं करी। और देखिए अच्छा बुरा करने वाला, बर्बाद और आबाद करने वाला अल्लाह ताला है। किसी के भी कोई कहे कि ऐसी गवर्नमेंट है या वैसी गवर्नमेंट है, यूँ है या ऐसे लोग हैं वैसे लोग नहीं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो कोई भी जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो आप सब लोग बस, मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग बस दुआएं कीजिए और कोशिशें करिए और नफिल पढ़ा करिए। कोई भी काम हुआ करे नफिल पढ़ के अपना वजीफ़ा करा करिए, तो वो तेज़ और अच्छा काम करता है। आपको उसके रिज़ल्ट भी दिखेंगे जल्दी इंशाल्लाह। और दिन भर में अगर कई बार कर सकते हैं तो कई बार कीजिए इंशाल्लाह, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी और आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो भी सरसब्ज़ और आबाद हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी और मुझे कमेंट में बताया करिए
कि मैं आपके लिए कौन सा वजीफ़ा भेजूं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी चीज़ें जो पढ़ा करती थी, जो इल्म मुझे है थोड़ा थोड़ा, तो वो मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछा करें, ताकि मैं सब लोगों को बताया करूँ जो भी दुआएं या जो भी चीज़ें वो मुझसे पूछना चाहते हैं। उसके अलावा मैं आने वाले वक्त में कुरान की तफसील इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके, जो भी कुरान हुआ करेगा तो उसकी तफसील इंशाल्लाह शुरू करूँगी। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह लंच तो कुरान से जोड़ेंगे, और उस बीच में मैं अपने वजीफ़े बयानात भी दिया करूँगी। तो मेरे इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए और लोगों में शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से भी ये सदका जारिया है। पता नहीं है आपके शेयर करने से कौन इस चीज़ को फॉलो करने लग जाए, कौन मतलब पढ़ने लग जाए वो चीज़। हो तो जो पढ़ेगा अगर आपके बताने से या फॉलो करने से एक बार, तो उनको भी, उसको जो पढ़ने का सवाब होगा तो आपको भी होगा, मुझे तो मिलेगा ही इंशाल्लाह अगर मैंने बताया है ये चीज़। और बस मैं दुआ करती हूँ कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, तमाम अज़ीज़ अक़ारीब, दुनिया के सारे मोमिन मोमिनात उम्मती लोगों को अल्लाह सलामती खैर के साथ रखे, ईमान पर क़ायम रखे, ईमान पर ख़त्म नसीब फरमाए, और सबकी दीन दुनिया अल्लाह अच्छी बनाए। और बस दुआओं में याद रखिए फ़लस्तीन वालों को, इंडिया वालों को, उसके अलावा जितने मुस्लिम्स हैं उन सबको। और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती रहेंगी जब आप दूसरों को याद रखेंगे। और मैं अपना वीडियो पूरा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।